दोस्तों बिहार सरकार हो या तमिलनाडु सरकार हो या बिहार की प्रशासन व्यवस्था हो या तमिलनाडु की प्रशासन व्यवस्था हो, लगातार मनीष कश्यप के साथ जिस प्रकार की घटना घट रही है, लगातार मनीष कश्यप को जिस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है समझो, या मनीष कश्यप को लगातार जो है अपने लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस बात से साफ है कि कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को जमाने के चक्कर में एक व्यक्ति को पीस रहे हैं। लगातार बिहार की सरकार या तमिलनाडु की सरकार जो है हमारे देश की कानून व्यवस्था को जो है पूरी तरह से शर्मसार करने पर लगे हुए हैं, कानून का उल्लंघन पूरी तरह से कर रहे हैं। आपने देखा 26 जून को मनीष कश्यप को बिहार लाना था, बिहार में बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी करनी थी, लेकिन बिहार के प्रशासन व्यवस्था द्वारा तमिलनाडु की प्रशासन व्यवस्था का जो मांग था, तमिलनाडु पुलिस का जो मांग था कि बिहार में हमें प्रशासन व्यवस्था की आवश्यकता है, हमें 600 पुलिस फोर्स की आवश्यकता है जिसकी इंतजाम की जाए, तब हम मनीष कश्यप को लेकर के आएंगे। अब 600 पुलिस प्रशासन व्यवस्था उसका मत था या फिर बिहार प्रशासन जो है इनके द्वारा नहीं की गई, इन दोनों में क्या है ये तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रणनीति है, उनका कहना है और इनका ना मानना, ये दोनों रणनीति चल रही है। ये तो पहला नंबर है। दूसरा नंबर, बिहार सरकार को लगातार जो है मनीष कश्यप के समर्थक कहीं ना कहीं रेलते रहते हैं किसी न किसी कारणवश कि बहुत तरह के घटना घटते हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए उसे ये लगता है कि मनीष कश्यप अगर बाहर निकल जाएंगे तो कुछ दिन जो हम और राज करेंगे उस राज में भी वो बाधा डाल देंगे, और यही कारण है कि उसे बेतिया कोर्ट में पेश होने ही नहीं देते हैं। देखिए 26 तारीख को मनीष कश्यप को डेट दिया गया था कि बेतिया कोर्ट में पेश करनी है, लेकिन नहीं की गई। उसमें भी पुलिस प्रशासन की मांग की बात कही कि पुलिस प्रशासन की मांग हमने बिहार प्रशासन व्यवस्था से की, लेकिन नहीं पूरी हुई। दूसरी तारीख 10 जुलाई को दी गई, जिस तारीख में मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन तमिलनाडु पुलिस 2 पुलिसकर्मी आते हैं तमिलनाडु के और बेतिया कोर्ट में जाकर के वहां अर्जी लगाते हैं और कहते हैं कि बिहार में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण मनीष कश्यप को हम बिहार नहीं ला पाए। तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की एक सूझी बुझी साजिश है, जिसके कारण ऐसा होता है। अब तारीख जो दी गई है 24 तारीख को दी गई है, और उम्मीद हमें ये भी लग रहा है कि 24 तारीख को भी मनीष कश्यप को पेश नहीं की जाएगी और उस दिन भी किसी न किसी प्रकार का बहाना 100% कर दिया जाएगा। तो आखिर ये कब तक चलेगा? बिहार में इस तरह की रणनीति कब तक चलेगी? कब तक एक सच्चे व्यक्ति को परेशान किया जाएगा? ये तो सब जानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है, लेकिन आखिर कितना परेशान किया जाएगा? आखिर मनीष कश्यप को लगातार परेशान किया जा रहा है, लगातार उसे बिहार आने की जो पूरी सिस्टम बन जाती है। देखिए मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश करनी थी 10 तारीख को, 10 तारीख फिर 12 तारीख को पटना हाई कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी होती है, और उसमें मनीष कश्यप की केस की जो है पूरी तरह से सभी केस को क्लब करते हैं, लेकिन उसको भी तमिलनाडु प्रशासन और बिहार की सरकार की प्रशासन व्यवस्था जो है रोक दी। अब बिहार की प्रशासन व्यवस्था तो चलते हैं सरकार के इशारे पर, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का पूरी अहम भूमिका है। सरकार के द्वारा ही प्रशासन व्यवस्था की एकत्रित नहीं होने की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण मनीष कश्यप बिहार में नहीं आ पाते हैं। तमिलनाडु पुलिस को जो है जितने पुलिस फोर्स की आवश्यकता होती है वो पुलिस फोर्स की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया जाता है। तो ये तमाम बातें हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है 24 तारीख को 100% मनीष कश्यप बिहार आ जाएंगे या नहीं आएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। लेकिन हमारा जो ओपिनियन है कि मनीष कश्यप को 24 तारीख को भी किसी न किसी बहाना बस नहीं लाया जाएगा, ये हमारा ओपिनियन है। बाकी आपका क्या मत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।